प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजय सर। बेटा आज आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स में जो हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे संधारित्र की धारिता चैप्टर वाले, ठीक है बेटा, उसके कुछ न्यूमेरिकल और रह गए थे, उनको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है 2pf यानी कि 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। बेटा कैसे क्रम में जोड़े गए हैं? पार्श्व क्रम में। ठीक है। नंबर 1, संयोजन की कुल धारिता क्या है? नंबर बी, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संधारण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर क्या करना है? हमें आवेश ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इसमें दिया हुआ है वो सब कुछ पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सब कुछ क्या कर लेते हैं, वो पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या नोट करेंगे ये चीज़ आप देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या दे रखा? देखो C1 की वैल्यू दे रखी है, धारिता दे रखी है ना, C1, C2 और C3। तो इसको लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में हम इसको लिख लेते हैं। जो C1 इक्वल टू दे रखा है वो C1 की वैल्यू दी है बेटा 2 पिको फैरेड। ठीक है बेटा, C2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 3 पिको फैरेड और C3 की वैल्यू दे रखी है 4 पिको फैरेड। अब ये कैसे क्रम में है? पार्श्व क्रम में है। ठीक है, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में। ठीक है, कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में बेटा। तो आप देखो, क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है तो पार्श्व क्रम का देखो यहाँ पर पार्श्व क्रम का विभवांतर कितना दे रखा है बेटा? 100 वोल्ट दे रखा है। तो पार्श्व क्रम का विभवांतर, ठीक है, पार्श्व क्रम का विभवांतर, ठीक है बेटा, V इक्वल टू है हमारा 100 वोल्ट। कितना वोल्ट है बेटा? 100 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है। इतनी बात हो गई। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें। हमें सबसे पहले अगर हम सवाल की बात करें तो देखो सबसे पहला है संयोजन की कुल धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब संयोजन की हमें कुल धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो कुल धारिता जो है वो कितनी होगी? तो लिख लेते हैं बेटा। देखो सबसे पहला पार्ट है हमारा संधारित्र की, यानी कि इसकी कुल धारिता संयोजन की। C1, C2, C3 कैसे क्रम में? पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है बेटा, तुल्य धारिता। ठीक है, याद रखना, तुल्य या कुल धारिता। कुल धारिता कितनी होगी बेटा? C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसके बराबर होगी कुल धारिता। तो कुल धारिता यहाँ से निकल जाएगी C इक्वल टू, इन सबको जोड़ देंगे, C1, C2 और C3, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो कितना आएगा बेटा? 2 प्लस 3 5 4 9 पिको फैरेड। C वैल्यू क्लियर हो गया ना? पहला जो आंसर आ गया हमारा कुल तुल्य धारिता वो गई हमारी C इक्वल टू 9 पिको फैरेड। ये हमारा आंसर, पहला आंसर आ गया। अब दूसरी बात क्या कर रहा है ये? दूसरी पूछ रहा है इसमें दूसरी बात कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। कितने संभरण से जोड़ रहे हैं हम? 100 वोल्ट के संभरण से अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो बेटा इसमें बताना, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर हमें आवेश बताना, यानी कि C1 पर आवेश, फिर C2 पर, फिर C3 पर। C1 पर Q1 होगा, C2 पर Q2 होगा, C3 पर Q3 आवेश होगा। ठीक है, तो यही हम याद करते हैं। देखो हमें सेकंड पार्ट इसका निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब क्योंकि जो संयोजन है वो कैसा है? समांतर क्रम में है, तो इसलिए V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? V2 बराबर V3। क्योंकि समांतर क्रम में जो विभव होता है बेटा वो सबके सब क्या होता है? टोटल बराबर होता है सब। ठीक है, इस प्रकार से टोटल किसके बराबर होगा? कुल विभव के। तो कुल विभव के बराबर हो गया V1 प्लस V2 बराबर V3। लेकिन V का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा? 100 वोल्ट। कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान कितना आ गया? 100 वोल्ट आ गया। ठीक, अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले प्रथम संधारित्र पर हम आवेश निकालेंगे। तो प्रथम संधारित्र, प्रथम कौन सा? C1। प्रथम संधारित्र यानी कि C1 पर आवेश। ठीक है बेटा, तो इस पे आवेश निकालेंगे।
तो आवेश Q इजिकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो फॉर्मूला होता है C इजिकल टू कितना होता है फॉर्मूला, C इजिकल टू Q अपॉन V। इस फॉर्मूले से लेंगे, अगर इसको C1 मान लें, इसको Q1 मान लें, इसको V1, तो बेटा यहाँ से Q इजिकल टू हो जाएगा C1 V1। तो कितना हो जाएगा C1 इंटू V1। तो यहाँ से वैल्यू रख दो। C1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 पिको फैरड, ठीक है, कितनी है 2 पिको फैरड, गुणा V2 की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट, कितनी है 100 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब इसको पिको फैरड को फैरड में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 12 प्लस 100, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 12 पिको फैरड। इनके पिको फैरड में 10 की घात माइनस के 12 फैरड होते हैं, ठीक है बेटा। इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसको देखो, जब हम अब इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 100, तो ये मल्टीप्लाई हो गया है बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 100 दूनी 200, तो ये आ जाएगा Q इजिकल टू 200, कितना आएगा बेटा Q इजिकल टू 200 गुणा 10 की घात माइनस के 12। बेटा यहाँ 2 जीरो है, प्लस के हैं ये, और ये माइनस के हैं, तो इसमें से कम हो जाएंगे, तो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10, कितना हो जाएगा बेटा आवेश है ये, तो कुलाम, इतने कुलाम पहले संधारित्र पर आवेश होगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कुलाम, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं C2 पर। कौन सी धारिता की बात करेंगे हम, C2 धारिता पर। तो बेटा C2 धारिता पर, यानी कि C2 पर आवेश, C2 पर आवेश कितना होगा बेटा Q2 इजिकल टू C2 इंटू V2। तो बेटा C2 कितना दे रखा है यहाँ पर, तो जो C2 की वैल्यू है वो है कितनी है बेटा 3 पिको फैरड, 3 पिको फैरड गुणा V2 का तो मान 100 ही रहेगा, क्योंकि सबका मान कितना है बराबर है। तो अब इनको फिर से सोल्व कर लेंगे बेटा, पिको फैरड को किस में चेंज कर लेंगे फैरड में, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 100, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो 300 जा 300, ठीक है, 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। अभी देखो ये 2 जीरो फिर प्लस के हो गए, इधर ये माइनस की घात है तो कम हो जाएंगी, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कुलाम। तो ये किस पर आ गया बेटा चार्ज, ये आ गया Q2, यानी कि C3 जो हमारे संधारित्र। अब बात करते हैं C4, इसी प्रकार ये तथा लिख सकते हैं, तथा C4 पर धारित्र आवेश, C4 पर आवेश, ठीक है, कितना हो जाएगा तो बेटा आप देखो C4 पर नहीं, आप देखते हैं C3 पर आवेश कितना होगा, ठीक है, C3 की बात करेंगे हम, तो C3 पर आवेश होगा Q3 इजिकल टू C3 इंटू V3, ठीक है बेटा। अब C3 की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में सवाल में कितनी 4 पिको फैरड, और C3 की तो वही हो जाएगी 100 ही, ठीक है बेटा। तो 4 इंटू इसको पिको फैरड को चेंज कर लो फैरड में, इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 100, इसकी मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 400 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो बेटा कितना आएगा 2 जीरो इसमें से कम कर दो, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, इतने कुलाम, ठीक है। ये किसका मान आएगा Q3 का। तो बेटा कितने चार्ज आएंगे, पहले पे आया हमारा Q1 पर कितना आ गया था, Q1 पे आया था हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कुलाम, ठीक है बेटा। Q2 पे कितना आ गया, Q2 था हमारा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कुलाम, और Q3 आ गया हमारा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कुलाम, यानी कि ये हमारे आंसर, ठीक है बेटा। ये तीनों हमने तीनों संधारित्र पर जो है आवेश ज्ञात कर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये है 12 पिको फैरड, किसकी बात कर रहे हैं, 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट, कितने 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बेटा कितनी बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, स्थिर विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है इसमें क्या है, सॉल्यूशन करेंगे हम।
सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी दे रखा है उसको लिख लेंगे। C इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर कितना बेटा 12 पिको फैरड, यानी कि 12 पिको फैरड। इसको चेंज कर लेते हैं, फैरड में अभी बात की थी पिको की, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है, ये हमने इसको फैरड में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे इसमें, देखो और क्या दे रखा है सवाल में, और देखो कितने वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की। तो इसका मतलब किसका मान है, ये V का मान कितना है 50 वोल्ट। कितना बेटा 50 वोल्ट। अब देखो इसके बाद क्योंकि C का मान भी है हमारे पास, V का मान भी है, हमें क्या करना है, स्थिर विद्युत यानी कि स्थिर ऊर्जा संचित, स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित हमें ज्ञात करना है। तो बेटा कितनी होगी ऊर्जा, ये होता है, इसका सूत्र होता है U इक्वल टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसमें रख देंगे 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V की वैल्यू कितनी बेटा, 50 ली हमने, 50 स्क्वायर है तो 50 दो बार कर देंगे, 2 ये 2 से काट देंगे, 12 को कितनी टाइम कट जाएगा, ये 6 बार। ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 छक्का 150। ठीक, कितना हो गया 150। जीरो कितने 1 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए, इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, अब देखो ये जो 12 है इसमें से घात कम हो जाएगी यहाँ पर, तो अब कितना हो जाएगा 3 कम कर दो, 15 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 9। अब इसको दशमलव के एक उधर ले जाओ तो 1.5 इंटू 10 की पावर। अब देखो जब इधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में देखो क्या होता है कि जैसे हमने लिखा 15, इसको 1.5 लिखना, जैसे हमने ये लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पर, तो बेटा इसमें हमने क्या करा 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से नीचे वाले से भाग कर देंगे तो 1.5 आ गया। ठीक, ऊपर वाला 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक घात इसमें क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी, तो माइनस के 8। क्या निकाल रहे थे हम, ऊर्जा निकाल रहे थे, तो ऊर्जा का मात्रा कितना होता है बेटा जूल होता है। ठीक है, तो कितने जूल ऊर्जा संचित होगी, ये होगी 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 जूल ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, किस में संचित होगी, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था बेटा 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो किसमें ऊर्जा संचित हो रही है, संधारित्र में। जो संधारित्र हमने तैयार किया है जिसमें बैटरी लगा रखी है उस कितनी होगी, सवाल अभी किया था 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 जूल ऊर्जा संचित होगी। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बेटा जब आप सब्सक्राइब करो, अगर आपका सब्सक्राइब वाइट कलर में आता है लिखा हुआ, तो समझ लीजिए आपका सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, अब उसको दोबारा प्रेस नहीं करना है, उसके पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देना। उस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही हमारी जो भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।